दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे पहली सिविलाइजेशन सुमेरियंस। इनका कहना है कि इंसानों को एलियन गॉड्स ने बनाया है। इनके क्रिएटर्स एलियंस थे जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देते थे। वो आसमानों से आते थे अपनी स्पेसशिप या उड़न तश्तरियों में सवार होकर। जुपिटर के पास मौजूद एक नबीरू नाम के प्लैनेट से उन्होंने इंसान को मिट्टी के मिक्सचर से बनाया ताकि इंसान उनकी गुलामी कर सके और उनके लिए जमीन से गोल्ड माइनिंग कर सके। वो जानते थे कि गोल्ड को किस तरह टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इंसान को मैथमेटिक्स, बिल्डिंग्स बनाने, एस्ट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर हर किस्म का नॉलेज दिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और शायद पहली सिविलाइजेशन के लिखे गए अल्फाज की ट्रांसलेशन है। ये वो खोज थी जिसने इंसान के बारे में आज हमें जो कुछ भी मालूम है सब कुछ बदल के रख दिया। ये कहानी है इंसान की शुरुआत, एलियन गॉड्स, उन क्रिएटर्स की। ये कहानी है अनुन्नाकी की। सुमेरियन टैबलेट्स में जो कुछ भी लिखा पाया गया है वो सब कुछ रिलीजियस बुक्स में भी मिल जाता है, लेकिन ये टैबलेट किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी किताब से बहुत ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। फिर भी इस कहानी को किसी भी रिलीजन से ज्यादा रिलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन टैबलेट्स की ट्रांसलेशन किसी इंसान ने ही की है और इंसान से गलती भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन की कहानी, जिनके लिखे हुए अल्फाज ने इंसान के बारे में हर चीज बदल के रख दी। तो इसकी शुरुआत होती है इराक के शहर नैनवा से 1849 में, जिसे एंशिएंट मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। दुनिया में पहली बार 1849 में आर्कियोलॉजिस्ट सर ऑस्टिन हेनरी को एंशिएंट इराक यानी कि मेसोपोटामिया में दुनिया की पहली सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन के आसार मिले। ये खोज तो पहली बार 1849 में हुई, लेकिन ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी और इतनी बड़ी थी कि खोज को और इस खुदाई को पूरा करते हुए कई दहाइयां लग गई। और फिर 1860s में आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज स्मिथ को यहाँ से मिलती हैं सुमेरियन टैबलेट्स। ये 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 20,000 टैबलेट्स। ये बड़े बड़ी पत्थर की प्लेट्स थी जिनके ऊपर एक ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई थी जो आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं लिखी थी। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये लैंग्वेज, ये लिखाई किसी जुबान की तरह नहीं बल्कि एक कंप्यूटर कोडिंग की तरह लग रही थी। लेकिन 1849, 1860s वो जमाना जब किसी को कंप्यूटर कोडिंग का पता ही नहीं था, और उस वक्त मिलती है 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी ये टैबलेट्स जिनके ऊपर कोडिंग जैसी जुबान लिखी हुई है। सुमेरियन की जो टैबलेट्स मिली, इनकी तादाद 20,000 से भी ज्यादा थी। इनमें से कुछ ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचा दी गई, कुछ पेरिस के म्यूजियम तक पहुंच गई क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर का दौर था। तो कुछ टैबलेट्स इस्तांबुल पहुंच गई और वहां के म्यूजियम में आज तक सेफ है। और बहुत सारी टैबलेट्स इराक में ही मौजूद थी और न जाने कितनी ही टैबलेट्स ब्लैक मार्केट में बेच दी गई। सालों तक एक्सपर्ट्स इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार नाकामी ही मिली, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज किसी भी पुरानी सिविलाइजेशन में, न मायन में, न इजिप्ट में कहीं भी नहीं मिल रही थी, बल्कि इसकी शक्ल तो किसी लैंग्वेज से ज्यादा कंप्यूटर कोडिंग जैसी थी। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका और इराक की जो जंग थी वो असल में ऑयल के लिए नहीं बल्कि इसी एंशिएंट खजाने के लिए थी। और अमेरिकन को पता चल गया था कि सुमेरियंस को, इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को, इंसान की शुरुआत के बारे में कुछ ऐसा पता है जो सारी की सारी हिस्ट्री बदल देने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही इराक और अमेरिका की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले अमेरिकन ने यहाँ से सुमेरियन टैबलेट्स और कुछ एंशिएंट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ अमेरिका पहुंचा दिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सुमेरियन सिविलाइजेशन के पास 6000 साल से भी पहले ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी जिससे वो गैलेक्सीज और प्लैनेट्स तक सफर कर लिया करते थे। और इसीलिए ये टैबलेट्स और ये सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। खैर 19th सेंचुरी के एंड में इन्होंने इस लैंग्वेज को समझा
और इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट की गई और वो ट्रांसलेशन आज तक चलती ही जा रही है। और फिर इस ट्रांसलेशन के बाद दुनिया को जो पता चला उसने इंसान की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बदल के रख दिया। यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि सुमेरियन टैबलेट्स पत्थर की बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। साइज आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसे दुनिया की सबसे पहली या पुरानी सिविलाइजेशन ने गीली मिट्टी के गारे या मोल्ड को एक सांचे में डालकर लिखा। और जब इस गीली मिट्टी के ऊपर ये राइटिंग की गई तो इसे एक लंबे अरसे तक सूखने के लिए रख दिया गया और फिर तैयार हुई ये सुमेरियन टैबलेट। और ये बात है 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी, यानी कि 4200 BCE की। ये ना ही कोई आसान काम था, ना ही छोटा और ना ही सस्ता। इसमें अच्छे खासे स्किल, एफर्ट और पैसे की जरूरत थी। जबकि ये जमाना 4200 BCE का था, यानी कि 6000 साल से भी ज्यादा पुराना। और न जाने उससे भी कितनी देर पहले से ये सिविलाइजेशन चलती आ रही थी। ये वो जमाना था जिसके बारे में इंसान आज ये जानते हैं कि उस वक्त इंसान सिर्फ अपने खाने और शिकार की फिक्र किया करता। तो किसके पास इतना टाइम था कि वो इतनी लंबी स्क्रिप्चर्स, 20,000 टैबलेट्स जो कई किताबों के बराबर बनती है, उसके ऊपर इतना कुछ लिखे और उसको आने वाली जनरेशंस या आने वाले इंसानों के लिए, आने वाले वक्त के लिए सेव कर दे। तो इसका मतलब क्या हमें आज तक इंसान की सारी हिस्ट्री गलत पता थी? क्या इतने पुराने वक्त में इंसान आज से भी ज्यादा एडवांस था? क्या उनके पास इतना टाइम था कि वो 20,000 टैबलेट्स कंप्यूटर कोडिंग की तरह लिखते, या ये सब कुछ उनसे कोई और लिखवा रहा था और रिकॉर्ड बना रहा था इंसान की असली हिस्ट्री के बारे में? क्या सच में इंसान बस एलियंस का गुलाम था जिसको उन्होंने गोल्ड निकालने और अपनी खिदमत के लिए बनाया? क्या सच में किसी और प्लेनेट से आई हुई मखलूक ने इंसान को अपने जैसा बनाया? और कैसे 6000 साल पहले इंसान को गैलेक्सीज और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता था, जबकि आज के इंसान को भी सिर्फ कुछ ही अरसे पहले ये सब कुछ पता चला है? तो कैसे 6000 साल पहले सुमेरियन इतनी एडवांस बिल्डिंग्स, इतनी एडवांस राइटिंग, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, गोल्ड, ये सब कुछ जानते थे? उन्हें किसने बताया कि जुपिटर के पास एक निबिरू नाम का प्लेनेट है, जो कि आज नासा को रिसेंटली पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लेनेट भी मौजूद था जो अब खत्म हो चुका है, जिसके फटने से ये एस्टेरॉयड बेल्ट बन गई है। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये उसी प्लेनेट के खत्म होने से बनी थी। क्या वो एलियंस इसी प्लेनेट को बचाने के लिए जमीन से गोल्ड इकट्ठा कर रहे थे? क्या थी कहानी सुमेरियंस की? क्या थी ट्रांसलेशन उन सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक? क्या लिखा था उन्होंने इंसान की हिस्ट्री के बारे में? ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री और कहां से ये टैबलेट्स मिली इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ बात होगी कि ये सुमेरियन टैबलेट्स में लिखा क्या है और इंसान की रियलिटी क्या है। मैं एक बार यहाँ पे फिर से बता दूं कि इसको किसी भी रिलीजन के साथ रिलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको किसी इंसान ने ही ट्रांसलेट किया है और वो गलत भी किया हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या कहती है सुमेरियन टैबलेट्स इंसान के बारे में, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन किए होंगे, ताकि आप जैसे ही वो वीडियो रिलीज हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।